हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, जिसमें टॉपिक की बात करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ इसके साथ डिस्कस करेंगे एडी करंट के बारे में। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है प्रोसेस, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो क्वाइल्ड वायर से जब मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करती है, वो वेरिएबल होती है, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है और सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट होती है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। लेकिन आज जो बताने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है उससे डिफरेंट टाइप का है। वो कंजर्वेटिव होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप की होती है। और ये जो है एक क्लोज्ड लूप बनाता है, वो क्लोज्ड लूप ये जो है क्लोज्ड लूप जो है से बनाता है, और वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लोज्ड लूप नहीं बनेगा, यहां पर क्लोज्ड लूप बनेगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के सेशन को आप लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं टॉपिक के साथ, है ना? तो टॉपिक के साथ चलिए, क्या है तो यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, देखिए, तो यहां पर एक सिलिंड्रिकल रीजन ली जाती है मैग्नेटिक फील्ड का। माने कैसा? तो सिलिंड्रिकल रीजन। तो सिलिंड्रिकल रीजन यदि लेते हैं, देखो ये मैंने सिलिंड्रिकल यहां पे रीजन ले लिया, मतलब इसके लिए वैलिड है। सिलिंड्रिकल रीजन के लिए ये वैलिड है, सिलिंड्रिकल रीजन ही यहां पर क्रिएट करेगा। तो ये हो गया सिलिंड्रिकल रीजन। और ये सिलिंड्रिकल रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड का, इसकी चेंज रेट dB by dt does not equal to 0. If dB by dt is equal to 0, that means B constant. B constant but not valid for induced electric field. यानी induced electric field के लिए वैलिड नहीं होगा। कैसा होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल दैट मीन्स dB by dt पॉजिटिव या फिर dB by dt नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके लिए सपोज कीजिए कि हमने यहां पर एक सर्कुलर लूप रखा है, जो क्या है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये रहा मेटल रिंग। क्या है? मेटल का रिंग है। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, सपोज दैट इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? फील्ड इनसाइड इंक्रीज कर रहा है, थंब आउटसाइड दिखेगा, दिखाएंगे, तो करंट इस तरह से होगी। तो करंट यहां पे ये कौन वाइज हो गया? एंटी क्लॉक वाइज हो। यही बी डिक्रीज होता तो क्या होता? क्लॉक वाइज होता। इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग लेंज लॉ से मैंने डायरेक्शन ली। तो करंट की डायरेक्शन जब इधर है तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगी। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब इस तरफ होगी, इस साइड में होगी, तो यहां पे समझिए, इमेजिन कीजिए वायर से आउट करके। देखिए सपोज कीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहां पर इमेजिन किया इलेक्ट्रॉन, तो करंट इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। होगा ऐसा? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होती है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। यानी क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज होगी तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, यानी फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव होगी तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। यानी कैसा है? नेगेटिव है। और यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए F इज इक्वल टू क्यू ई वैलिड है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वैलिड है, उसी तरीके से यहां पर भी ये वैलिड है। ऐसा नहीं कि यहां नहीं है।
है ना। फील्ड का नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन फोर्स ये दोनों के लिए वैलिड है। अब देखिए, तो नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन, इस पर जो फोर्स हुआ, जो इस फ्लो हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में होती है, और इवरी पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो देखिए यहां पे स्टोरी अब लगाते हैं। देखिए ये सिलेंड्रिकल रीजन है वही, और इस सिलेंड्रिकल रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे रखा है। हो गया ऐसा। और इस जो मेटल रिंग है, इस मेटल रिंग को यहां से हम क्या करें, रिमूव कर दे और इमेजिन करें सर्कल। मतलब इस तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ इमेजिन किया कि वो सर्कल है। इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस आर है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो यहां पर ये पॉइंट है, तो करंट इस तरफ से है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन, तो फील्ड मैंने क्या बोला, टेंजेंट हो, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड फील्ड, यहां पे इंड्यूस्ड फील्ड होगी ईएन, यहां पे इंड्यूस्ड फील्ड होगी, इस तरीके से होगा ऐसा। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो किया अपोजिट डायरेक्शन, सर्कुलेट कौन करवाया, यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो वर्क डन करेगा, ठीक है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए वर्क डन, वर्क डन फॉर क्यू नॉट चार्ज, वर्क डन लेनी है। तो वर्क डन जो होगी वो क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर स्मॉल पार्ट के लिए हम वर्क करेंगे पहले, तो ये होगा एफ डॉट डीएल, एवरी पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी फोर्स भी, तो स्मॉल पार्ट कट करेंगे डीएल, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो देखिए इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां पे ऐसा दे दिया मैंने एफ डॉट डी, और यहां पर एफ लूंगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई मैं लूंगा, तो यहां पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट और ई डॉट डीएल लूंगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्यू नॉट आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ई डॉट डीएल होगा। बट यहां पर क्या करनी होगी, सोच समझिए, यहां पे करनी होगी कि वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करवा रहे हैं किसको, क्यू नॉट चार्ज, तो वन रिवॉल्यूशन यानी सर्कल, तो क्लोइड कर दीजिए इसको, ये वर्क डन टोटल आएगा, डिवीजन में चला जाएगा क्यू नॉट, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएल हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वर्क डन बाई चार्ज, दैट मीन्स ईएमएफ। तो यहां पर मैं लिखूंगा सो ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, या तो फ्रॉम फैराडेज लॉ क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, सो इंटीग्रेशन
ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बी बाई डी टी। रिलेशन मिला। अब यहां से आगे बढ़ता हूं। जो सिलेंड्रिकल रीजन है, उस सिलेंड्रिकल रीजन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इंड्यूस्ड होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितना हो, इनसाइड और रीजन के आउटसाइड। तो यहां पर हम बात करने चले जिसका नेम है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएन। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएन, ईएन दैट मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये रहा, यहां पे कंसीडर मैंने किया ये सिलेंड्रिकल रीजन, और इस सिलेंड्रिकल रीजन है, सपोज दैट इस सिलेंड्रिकल रीजन की जो रेडियस मैंने दे रखा है वो कैपिटल आर है। अब यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सपोज दैट इफ स्मॉल आर, यहां पे अभी मैं लेता हूं लेस देन कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर से, सॉरी स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से लो डिस्टेंस है, ठीक है, लेस डिस्टेंस है। तो लेस डिस्टेंस दैट मीन्स यहां पे मैंने लिया और इसको क्या करूंगा, इस तरह से सर्कल ड्रा कर दूंगा क्लोइड पाथ। हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा। चलो ठीक, फार्मूला पुट कीजिए, ई एन डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी मैं ले लूंगा। अब देखिए ई एन डॉट डी एल है तो स्मॉल पार्ट कट कीजिए, सेम डायरेक्शन होगी। तो ई एन डी एल कॉस 0 डिग्री माइनस डी फाइव, तो ये होगा क्या चीज, बी ए बाई डी टी कॉस 0 1। ई एन को आउट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये डी एल माइनस ए, ये होगा डीबी बाई डी टी। क्योंकि यहां पे एरिया मैं क्या लिया हूं, कांस्टेंट लिया, डीएल का इंटीग्रेशन दूंगा तो ये क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा, मतलब इतना ही पार्ट में कंसीडर करनी, माइनस ए, तो एरिया की वैल्यू इतना लीजिए, तो ये क्या होगी पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी होगा। यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाऊंगा। सो ई एन इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 होगा, और ये क्या आएगा, यहां पे डीबी बाई डी टी होगा। ई एन इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 डीबी बाई डी टी दे रखा है, तो यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। अब देखिए यहां पे सपोज कर लो इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये था इनसाइड, इसको इंटरनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अबर क्या है, बाउंड्री पे, जो सिलेंड्रिकल रीजन की बाउंड्री है उस पे, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो गया, तो इस केस में ई एन इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 होगा, और ए आएगा डीबी बाई डी टी, ए हो जाएगा यहां पे डीबी बाई डी टी। क्लियर। अब यहां पर देखिए सपोज कर लीजिए इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मीन्स क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट अब लेनी है, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट लेनी है। तो आउटसाइड जब पॉइंट ले लूंगा तो यहां पर तो क्लियर हो जाएगा मैटर। देखिए यहां पर मैंने पॉइंट लिया और इसी पॉइंट पे लेनी है,
तो यहां से क्या करूंगा, ये जो है से क्लोज्ड पाथ इमेजिन कर लूंगा और इस पॉइंट पे मुझे निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई ये dt हो जाएगी, यही तो होगी। अब देखिए ई डॉट मतलब ई एन इंड्यूस्ड तो 0 डिग्री पर होगा, तो ई एन को आउट कर लीजिए, इंटीग्रेशन dl होगी माइनस ए आउट हो जाएगा डी और बी और बाई dt होगा। तो यहां से ई एन लूंगा इंटू dl का इंटीग्रेशन दैट मीन्स 2 पाई आर, 2 पाई आर माइनस एरिया उतना ही भर लेंगे कैपिटल आर तक, ठीक है। तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा और ये dB बाई dt हो। यहां पर मैंने पाई से कैंसिल किया, इसको कैंसिल हो गया, इधर आ जाऊंगा, सो En इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई 2r और ये लिखूंगा dB बाई dt। तो ये हो गया एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस तरह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं इनसाइड द रीजन, ऑन द बाउंड्री रीजन, आउटसाइड द रीजन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस यहां पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेट ऑफ इतना टेस्ला, रेट है dV बाई dt 2 टेस्ला पर सेकेंड। देन फाइंड इंड्यूस्ड EF, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड En इज इक्वल टू व्हाट इन दिस लूप, उस लूप में। तो ये जो लूप है वहां कहां रखे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के इनसाइड रखे हैं। तो इनसाइड वाला केस लगाइए, इंटरनल पॉइंट वाला, जो कि क्या है, इंटरनल पॉइंट माइनस आर बाई टू dV बाई dt। तो यहां पर En माइनस आर बाई टू होगा, dV बाई मैं dt लगा दूंगा, इसको मोड लगा दीजिए क्योंकि वो तो डायरेक्शन शो करता है। r की वैल्यू दीजिए, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो En इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलॉम दीजिए या तो वोल्ट पर मीटर दीजिए। हो गया ऐसा सवाल सोल्व। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले। तो ये सबसे पहले है क्या, दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज। मतलब स्टेशनरी चार्ज से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होती है, जो कंजर्वेटिव फील्ड क्रिएट होती है, उससे ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट टाइप का है, वो डिफरेंट सिचुएशन का है। दिस फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज्ड कर्व। मतलब मैंने अभी दिखाया था कि वो क्या करता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। कौन, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन वो जो है से क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, जो कंजर्वेटिव होता है। इसीलिए कंजर्वेटिव के ये अलग टाइप है। हाँ, रिलेशन F इज इक्वल टू Q इज वैलिड फॉर दिस फील्ड, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये रिलेशन वैलिड है। इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, सो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग इन दिस फील्ड। माने ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। जैसे देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस तरह से सपोज कीजिए, तो इसका 2 पॉइंट यदि मैं लूंगा तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते। लेकिन यदि ये सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है, और इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, और यहां पर मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, mn,
तो यहां पर देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों पॉइंट पे होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पर कोई मीनिंग नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल नहीं सकते। लेकिन यही यदि दोनों पॉइंट के बिटवीन एक यदि प्लास्टिक रड या तो मतलब कोई भी इंसुलेटर, तो उसके एंड के बिटवीन भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी। लेकिन वही यदि मेटल रॉड जो है से रखेंगे तो दोनों एंड के बिटवीन मेटल रड में क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चीजें होती। अब देखिए फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर देखो, यहां पर जो दोगे ये देखिए ई डॉट डीएल, ठीक है, ई डॉट डीएल देंगे इज इक्वल टू, यहां पर इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू 0, जो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, यानी यहां पे क्या होगा, डज नॉट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए ये जो होता है ई डॉट डीएल जो लूंगा वो ई डॉट डीएल 0 होगा, ठीक है, क्लोइड सरफेस के लिए, सॉरी क्लोइड पाथ के लिए। अब देखो आगे बढ़ता हूं, व्हेन यूनिट चार्ज गोज वंस अराउंड द लूप द टोटल वर्क ऑन इट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ईएमएफ इन लूप। यानी यहां पर कहने का मतलब हुआ कि ईएमएफ के इक्वल होगा जब यूनिट चार्ज को उस सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर में जब सर्कुलेट करेंगे तो वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए ईएमएफ के इक्वल होगा। और यहां पे आएगा फ्रॉम फैराडेज लॉ, तो अभी मैंने दिखाया ई डॉट डीएल होगी और ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट अब आता है ईडी करंट्स। ईडी करंट्स ये होता क्या है ये समझनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईडी जो करंट है, ठीक है, ईडी करंट वो एक प्रकार का इंड्यूस्ड करंट ही, लेकिन किस सिचुएशन में, तो देखिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल प्लेट को लाकर रखते हैं, और मेटल प्लेट से जब वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो उसकी टोटली वॉल्यूम में करंट इंड्यूस्ड होती है लूप बना बना। वही करंट क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट, सॉरी ईडी करंट होती है, जिसकी डिस्कवरी फुको नेम के साइंटिस्ट ने किए, तो उनके नेम पे इसको फोको करंट भी बोला जाता है। ये चीज अब समझिए, यहां पे ये या तो बोल सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड ले जाते हैं या तो आउटसाइड ले जाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहां पर कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल प्लेट को हमने क्या किया, ले जाना शुरू किया इनसाइड, यहां पे इस तरीके से, तो इधर ले जाएंगे तो इससे क्रॉस करने वाला मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगी, और जैसे इंक्रीज करेगी तो इसमें इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी जो ईडी करंट का रूप फॉर्म होगा, और वो क्या करेगा, इसको जाने से अपोज करने लगेगा, ठीक है, उसको जाने से रोकेगा। तो यहां पर यदि जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो लूप बनने वाला है उसमें जो करंट होगी वो इस वाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यही जब इससे आउटसाइड करेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो अंदर ले जाइए लाइए, बाहर लाइए, ले जाइए लाइए, तो इस केस में क्या होगा, इस जो है से यहां पर मेटल जो प्लेट है उसके टोटली वॉल्यूम में करंट फ्लो करेगा लूप बनाकर। तो या तो इसको किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख तो हो सकता है,
मतलब इफ ए पीस ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंडेड बाय इट changes, then induced current are generated in the entire volume of the metal. These currents oppose the motion of the metal piece or the change in flux. These currents are called eddy currents. ऐसा। अब सबसे पहले लॉसेस ड्यू टू एडी करंट, लॉस क्या होती है? तो सबसे पहले बता दूं कि जब जो है से एडी करंट जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का कन्वर्सन हीट एनर्जी में होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्सन हीट एनर्जी में होता है, इसलिए वो क्या है, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। यानी वही है यहाँ पे, द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट्स इन ए कन्वर्टेड फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे देखे होंगे कि फैन है, तो फैन का जो आर्मेचर होता है वो आयरन रॉड होता है, और उस आयरन रॉड को कहां रखा गया है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, क्योंकि जो करंट पास होती है अल्टरनेटिंग वहां पे कॉइल से, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो आयरन कोर इज यूज्ड इन द आर्मेचर ऑफ डायनमो, डायनमो अलग में। ट्रांसफॉर्मर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर को कंसीडर कीजिएगा, तो उसका भी जो है से इनसाइड में जो है से रहता है सॉफ्ट आयरन कोर, उसमें भी एडी करंट होती है, जिससे वो भी क्या होता है, कुछ देर के बाद ट्रांसफॉर्मर भी हीट हो जाता है। एंड इंडक्शन कॉइल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स इन द कोर, इट बिकम्स वेरी हॉट and electrical energy keeps getting lost in the form of heat। अच्छा, ये सब चीजें। अब आता है रिड्यूस एडी करंट्स। एडी करंट को रिड्यूस कैसे करेंगे, डिक्रीज उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखिए होता क्या है कि जब जो है ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मर समझोगे, तो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो क्या होता है, लेयर बाई लेयर फ्लैट टाइप का होता है। देखिए ऐसे ये हो गया एक फॉइल टाइप से, उसके ऊपर सब लेमिनेटेड होता है, जो कि ईडी करंट को रिड्यूस करता है, यानी कि डायरेक्ट मेटल प्लेट है, ठीक है, मोटा सा नहीं, पतला पतला सा लेयर बना बना करके लेमिनेटेड करके इंसुलेटिंग लेमिनेशन लगा करके रखा जाता है कि ईडी करंट कम फ्लो करे, ठीक है। वही है, टू रिड्यूस एनर्जी लॉस द कोर ऑफ फ्रेम इज नॉट मेड एज ए single piece of soft iron, but is made by joining several laminas of soft iron with varnish. This type of core is called laminated core. As a result, energy loss in the form of heat is reduced. इसको बस हीट एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है कि ईडी करंट कम पास हो। ओके, अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ ईडी करंट्स, यानी ईडी करंट की जो यूज होती है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका यूज जो है, टू मेक ए मूविंग कॉइल आमीटर डेड बिट, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस, मतलब जैसे इंडक्शन चूल्हा होता है, तो वो भी ईडी करंट पे वर्क करता है। जब जो है इंडक्शन में क्या होती है कि इनसाइड में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, और उसके ऊपर कोई मेटल जो है प्लेट रखते हैं जिसमें खाना बनाना हो, तो उसमें क्या होता है, ईडी करंट फ्लो करने लगता है ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वो कुछ ही देर में क्या होता है, हीट हो जाता है ड्यू टू ईडी करंट, ठीक है। उसी का जो है यूज किसी मेटल प्लेट को, है ना, मेल्ट करने के लिए भट्ठी में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेक एंड स्पीड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रेक के रूप में भी, क्योंकि जानते ही हैं कि जब जो है मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटल प्लेट जाएगा तो उस पर एडी करंट फ्लो करेगा और उसके मोशन को अपोज करेगा। इन इंडक्शन मोटर में भी एडी करंट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो है आपका इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट से रिलेटेड बातें थी जो समाप्त होती।